महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा नाबालिग निकली। जांच में मोनालिसा के नाबालिग होने की पुष्टि और फर्जी दस्तावेजों के खुलासे के बाद फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा का बयान सामने आया है। सनोज ने कहा कि सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए मोनालिसा को ट्रैप किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। वायरल गर्ल मोनालिसा नाबालिग साबित, डायरेक्टर सनोज मिश्रा की बड़ी प्रतिक्रिया आई सामने। सनातन को बदनाम करने के लिए मोनालिसा ट्रैप हुई। सनोज ने कहा, जेल जाएगा जिहादी फरमान खान। मोनालिसा फरमान केस में अब नया और बड़ा मोड़ सामने आया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिल्ली की जांच में साफ हुआ है कि मोनालिसा नाबालिग है। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसका जन्म दिसंबर 2009 में महेश्वर के सरकारी अस्पताल में हुआ था और इसी आधार पर आरोपी फरमान के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया। इस खुलासे के बाद मोनालिसा का बॉलीवुड में डेब्यू कराने वाली डायरेक्टर सनोज मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शुरू से मुझे लग रहा था कि ये बहुत बड़ी साजिश है। सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए मोनालिसा को ट्रैप किया गया। तो देशवासियों को मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं इतने दिनों से जो बोल रहा था कि एक लव जिहाद है और एक ट्रैप है जिसमें फंसाया गया है, क्योंकि उस जिहादी के पास में पैसे कहां से आए, किस तरह से झूठ बोल करके बार बार हवाई जहाज में लेके जाता रहा और किस तरह से वहां की सरकार, वहां के लोगों ने मिल करके एक बहुत बड़े षड्यंत्र और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, महाकुंभ के आयोजन को बदनाम करने के लिए और साथ ही साथ धर्मांतरण और लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए मोनालिसा भोली वाली लड़की को फंसाकर लेकर जाया गया। ये मैं शुरू से कह रहा था। अब जब ये बात सनोज मिश्रा ने कहा कि फरमान के बहकावे में आकर मोनालिसा ने उन पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। मोनालिसा ने अपने पेरेंट्स पर भी आरोप लगाए, मां को अय्याश और पिता को शराबी बोला। सनोज ने कहा कि मोनालिसा भोली भाली लड़की है, उसका ब्रेन वॉश किया गया। मुझे फंसाने के लिए मोनालिसा को घेरा गया। और इसको जब देखा इस जिहादी ने कि ये मैं लगातार, चूंकि मंच पर आवाज मैं ही उठा रहा हूं और उस गरीब परिवार का जो उसको लेकर मैं ही इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, तो उसने मोनालिसा को समझा बुझाकर मेरे खिलाफ जिस तरह से मीडिया में अनर्गल बातें कहलाई कि मुझे टॉर्चर करते थे, मुझे टच करते थे, मुझे हरासमेंट करते थे और मुझे कई बार गलत तरीकों से छुआ और इसके साथ बहुत सारी चीजें जो मेरे बारे में और अपने पिता के बारे में भी उनसे गलत बुलवाया गया, उनको मां के शराबी कहा गया, पिता को अय्याश कहा गया। ये सब पूरे देश ने देखा और श्री कृष्ण पर भी उसने बयान दिलवाया ताकि अपने आप को कृष्ण साबित कर सके, लेकिन पूरे देश ने देखा, पूरा देश मेरे साथ। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे विवाद के चलते वे मानसिक रूप से बेहद परेशान हुए, लेकिन अब वे इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे। सनोज ने यह भी कहा कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वे अपने सवाल उठाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।